हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा यूपीएससी जीएसआई मेंस 22, 23, 6, 24। ठीक है, आज पेपर फर्स्ट और सेकंड हो गया है। क्लियर। तो पेपर फर्स्ट को हम देखते हैं, पेपर वन। ठीक है, इसका कुछ एनालिसिस करते हैं, इससे एक आइडिया लगेगा कि जो हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। क्योंकि तैयारी कराई हुई है बहुत सारी, हमने जो भी तैयारी कराई है यूपीएससी जीएसआई में, उसके लिए जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे पीवाईक्यू हम डिस्कस किए थे 14 से 23। ठीक है ना। टेस्ट डिस्कस किए थे 20+। ये रहता है मैन। तो इतनी सारी प्रैक्टिस की, हज़ारों क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस। अभी सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम। इसमें क्या है कि जो कंपलसरी सेक्शन है, देख रहे हैं ना आप, कंपलसरी सेक्शन है, उसको अब अभी हम देखेंगे। जिसमें क्या है, आंसर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। मैच देख लीजिए अब, मैचिंग, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें मैच करना होता है। मैच द फॉलोइंग 5 में है, 5 मार्क्स का दिया हुआ है। क्लियर। इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, जिससे एक आइडिया लग जाए पेपर का। ठीक है। और ये जितने भी पेपर है, ये upssubothcamp.com वेबसाइट है, वहाँ पर जितने PYQ हैं उन सबको अपलोड कर दिया गया है। जैसे जितने भी गवर्नमेंट जॉब के आप एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएचएससी एडवर्टाइजमेंट 50 जो आंसर की थी, उसमें जितने PYQ गवर्नमेंट के वो सारे अपलोडेड हैं। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन है सेकंड। K3TiF6 इज 1.70 हो तो इसके अकॉर्डिंग बताइए। आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट जब हम निकालते हैं तो कितने फैक्टर्स काम करते हैं, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है ना। जैसे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ, बहुत सारे पॉइंट है। स्पिन क्रॉस ओवर होता है, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्लियर। ग्राउंड स्टेट टर्म जो चेंज होती है, D4, D5, D6, D7, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की आपने पढ़ा होगा। ग्राउंड स्टेट से स्पिन है ना, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस, फर्स्ट फ्लक्चुएशन थ्योरी है ना, और स्पिन क्रॉस ओवर। तो ये जो है, इनके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है। तो इसमें देख रहे हैं आप, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। एक ट्रिक सिंपल वे में बता देता हूँ आपको, नहीं तो सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए ही हुए हैं, इसको ही सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये पेपर देख लीजिए आप, जिससे एक आइडिया लग जाए। क्योंकि अभी पेपर हुआ है तो अभी हम सिर्फ पेपर का एनालिसिस देखेंगे, मॉडल। क्योंकि पेपर की हम बात करें, पेपर हर एक बार जो भी आता है वो एक रिटन एग्ज़ाम है, तो जिसमें आप मीन्स इजी टफ और उसके अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन पेपर जो है ना तो ज़्यादा टफ है ना मॉडरेट पेपर बोल सकते हैं हम इसको। क्लियर ना। और जो जिन्होंने ये प्रैक्टिस की हुई है 14 to 23, और ये इतनी ज़्यादा PYQ। और देखो एक पॉइंट और है आपको, अगर आप जो भी एग्ज़ाम के मेंस के एग्ज़ाम देते हैं वहाँ के लिए अगर आप ये करते, जैसे मैं प्रोवाइड कराता हूँ UPSC CSE, IFOS, स्टेट PCS, ठीक है ना, इन सब के PYQ सॉल्यूशन है 60+ ईयर के। PYQ अगर आप लगाते हैं ना, देखो वैसे तो आप टेस्ट बनाएंगे 10, 10, 20 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कर सकते, लेकिन ये PYQ आप लगाएंगे 60-70 ईयर के हो गए, तो इनसे बहुत हेल्प मिलती है आपको। जितनी PCS हैं, जैसे UP PCS पुराने देखो, स्टेट PCS, हरियाणा PCS, BPSC, हिमाचल। अभी सिर्फ ऑप्शनल केमिस्ट्री कहाँ बचा हुआ है, एक तो सिविल में हो गया, IFS हो गया, और हरियाणा में हो गया, और हिमाचल में हो गया। BPSC में ऑब्जेक्टिव हो गया है, और WPSC वेस्ट बंगाल में है अभी, उधर साउथ में देखेंगे आप। तो इनकी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास PYQ की चॉइस बहुत ज़्यादा होती है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कम टाइम में।
इस जैसे यहाँ 44 आई है सिलेक्शन अभी तक हो चुके हैं, इसीलिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराता हूँ ना मैं, इसलिए। अब देखते हैं आगे, कंपल्सरी सेक्शन है जो 10, उन पे हम फोकस करते हैं अभी। कई क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है देखिए आप, ये रिपीट हुआ है कई बार, PYQ आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये नेगेटिव। क्लियर? 10 है, अब 10 में 10 करते, कंपलसरी में कंपलसरी होता है, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, इसमें क्या ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको। और देखो एक बात और बता दूँ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें आप 50 to 80 वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आप लगभग 100 to 150 वर्ड्स लिखिए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगभग 200, 150 to 200 वर्ड्स। ठीक है ना, इसमें एक कॉपी रहती है, उसके ऊपर क्वेश्चंस और ये एनालिसिस कर सकते हैं। 20 है तो 200 to 250 वर्ड्स। इस तरह से आप अगर लिखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है सिस्टमेटिक से, क्योंकि मैं सारी चीज़ें, देखो आइसोलेबल ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। PYQ आप देखिए, ये देखिए फ्लोराइड, एंटीफ्लोराइड स्पॉट इफेक्ट, स्पाइनल इनवर्स इन्वायरनल, ये कई बार क्वेश्चन, ये कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्रिस्टल्स टाइट्रेशंस, ये देखिए, एक एक क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन तो आपको पता है इतनी जल्दी 2-4 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसमें कुछ सेक्शंस है टाइट्रेशंस की, उसके अकॉर्डिंग 15 मार्क्स का भी है, 10 मार्क्स का भी है। अभी ग्राफ के अकॉर्डिंग pH की वैल्यू और ये वॉल्यूम ऑफ OH एडिड, इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है इसको। 2 पॉइंट है 15 मार्क्स में। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई हुई है हमने, ऐसी बात नहीं, बहुत प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, लगभग 2000 से 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई हुई है। प्रैक्टिस प्लस PYQ 14 to 23, और सारे PYQ और सिविल के भी रहते हैं, वो भी प्रैक्टिस कराते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, अब ये देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज द ब्राइट रेड, डीऑक्सी पर्पल, ये आपने CSIR में आप देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ एक्सप्लेन करना है आप, 10 मार्क्स में, तो एक्सप्लेन कीजिए 100 to 50 वर्ड्स। ये देखिए इनऑर्गेनिक, पेपर फर्स्ट, और न्यूक्लियर का क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है ना, रिएक्शंस 10 मार्क्स में प्रोडक्ट निकले, एक्सप्लेनेशन आप पूरा रिएक्शन से यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसके ऊपर ये जो रूल्स होते हैं वो आप पढ़ लेना चाहिए, है ना। जैसे ये है, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, वन करना है आपको, ABC, ठीक है ना, 3 में से एक करना है, 1/3 चॉइस मिल रही है आपको, 1/3 नहीं, हाँ एक तो, हाँ सही होगा, ABC है, मतलब एक क्वेश्चन करना है ओनली, तो 4 हो गया, 5 हो गया, हाँ 2 क्वेश्चन है, 1/2 चॉइस होती है। इससे क्या कि मिस्टेक नहीं होती है, बहुत से क्या करते हैं, मैंने कई बार देखा है मिस्टेक कर देते हैं, दोनों क्वेश्चन करके आ जाते हैं, तो टाइम आपका चला गया ना, तो और क्वेश्चन छूट जाते हैं आपके। इसमें भी ओनली वन करना है। ये देखिए आप,
ETTA के क्वेश्चन सॉल्यूशंस। देखो मैट्रिक और नॉन हिस्ट्रोमेट्रिक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है PY की अकॉर्डिंग। सारे मैं क्वेश्चंस के डाटा दे दूँगा कितने परसेंट क्वेश्चन आते हैं, कई बार दे चुका हूँ वैसे। आप ये देखिए क्वेश्चन IR क्लस्टर्स मेटल मेटल बॉन्ड वाला, ये आपने बहुत बार पढ़ा हुआ। ये 10 मार्क्स का है यहाँ पे। CO2 CO4 ये कई बार क्वेश्चन इसमें भी आया हुआ है PYQ में भी, आप चेक कर लीजिए। 14 to 23 PYQ। इसलिए तो मैं आपको बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए इसमें भी 1 करना है आपको 2 में से। अब रिएक्शन दिए, इसको फिल करना है आपको, ठीक है ना। एक्टिविटी न्यूक्लियर रिएक्शन का भी, इसमें जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको सॉल्व करना है 5 मार्क्स में। तो इसमें ओनली फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए, आपको मार्क्स होगा। ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है आपको, ठीक है ना। फिजिकल है ना, ये इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। क्लियर हो गया। अब ये लास्ट सेक्शन है, ETTA के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है, थर्मोडायनेमिक टाइट्रेशंस, थर्मोमेट्रिक, लिगैंड एक्सचेंज। ये देखिए लिगैंड एक्सचेंज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन में आपको 1 करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये पेपर है। तो ये पेपर मैंने आपको दिखा दिया जिससे एक आइडिया लग जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपने जितने भी सॉल्व किए हैं जो मैंने आपको बताया है, बहुत सारे सॉल्व किए, जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए आप, वाई आर द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर नॉट यूजुअल फॉर फर्स्ट रो डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। 3D 4D 5D करते हैं ना हम। इसके डेंटानिन बेरिनियम क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स 10 मार्क्स में 2 क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं। अभी आइसो स्ट्रक्चर की बात की गई है, यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें पहले ही लिखा हुआ है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट रो डी ब्लॉक एल। 30 मार्क्स के हैं, 3 ABC। पेपर ठीक है, अच्छा है, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है, क्योंकि चॉइस मिल जाती है तो काफ़ी इजी रहता है। अब ये देखो, आप इसमें कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसको आप देखिए जाए तो आप चूज कर सकते हैं, टाइम मिल जाता है आपको तो आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। टाइम टेकिंग देखना है आपको, लेकिन बेनिफिशियल ये है, जो मैथमेटिकल वाले आप क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं ना कंपेरेटिव थ्योरी से, तो मैथमेटिकल वाले में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ये अंतर आ जाता है। ये बेनिफिशियल आपके लिए भी है ना, क्योंकि मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स फर्स्ट पेपर में शायद समथिंग अराउंड लास्ट ईयर आप मार्कशीट देखेंगे ऐसे ही 170 प्लस रहते हैं, सेकंड में भी, फर्स्ट थर्ड में शायद 160 प्लस थे। तो देखो एवरेज की बात की जाए तो आपको अगर 150 प्लस मार्क्स ही लाने हैं, मल्टीप्लाई 3 450 प्लस समथिंग, तो आपको बेनिफिट रहता है फाइनल सिलेक्शन में। और अगर आपको कोई भी पेपर में अगर लूज पॉइंट हो गया और 250 प्लस प्री में, तब क्योंकि कट ऑफ आप फाइनल देखोगे इस बार शायद 819 ऐसा ही प्लस समथिंग गई थी, लास्ट ईयर ज़्यादा गई थी 843। तो ऐसा ही रहता है एवरेज, तो उसके अकॉर्डिंग अब जो भी पेपर आपका सेक्शन कम हो गया, जैसे फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक है ना, स्टैटिस्टिक्स सेक्शन है, सेकंड फिजिकल है पूरा, थर्ड की बात करेंगे तो उसमें एनालिटिकल ऑर्गेनिक है। तो वही है, जो भी सेक्शन आपका वीक रह जाता है, कम मार्क्स हो गए आपके, तो आप देख लेना मार्कशीट मैंने शेयर की हुई है टेलीग्राम पे, जो लास्ट सारे सिलेक्टेड थे जितनी भी वैकेंसी थी सबकी मार्कशीट, तो उससे आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए आप, सुबोध केम गेट 25, सुबोध केम UPHSC, सुबोध केम UPSC। वहाँ पे क्या है, हर एक चीज़ अवेलेबल रहती है, सबकी PDF मैं वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूँ,
वहाँ पे क्या जितने भी PYQ वहाँ के वेबसाइट में पे मिल जाती हैं आपको सिस्टमेटिक से। ये नहीं कि आपको एक एग्ज़ाम के मिल गए, सारे एग्ज़ाम जितने भी इंडिया के होते हैं सबके PYQ अपलोड है, नोटिफिकेशन अपलोड है, आंसर सीट अपलोडेड है सबकी। गेट हो गया, CSIR हो गया, IIT-JEM हो गया, टिफर हो गया, UPSC GSI हो गया, यही इसके प्री के मेंस के सब पेपर अपलोड है, फ्री में ही, फ्री है, इसलिए आपको बोल देता हूँ। ठीक है ना। तो ये मेन बेसिक आपको बता दिया है पेपर के अकॉर्डिंग। तो ये आप चेक कीजिए और सॉल्व कीजिए। आपको अगर लगता है कि पेपर हम कर सकते हैं, कितना सेक्शंस हम कर सकते हैं सॉल्व, जो लोग एस्पिरेंट है, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर की कर रहे हैं तैयारी, वो लोग देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना। प्रैक्टिस कीजिए। नंबर दिया हुआ है मेरा 9540302447, व्हाट्सअप और कॉल यहाँ पर भेजिए। आप चेक करते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं आप, सारी इंक्वायरी यहाँ अवेलेबल है। क्लियर। अब हम देखते हैं कुछ और भी। अब जैसे आप देख सकते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो प्री है वो 9 to 25 है। ठीक है, प्री की बात कर रहे हैं। मेंस की बात करेंगे तो मेंस जून 25 में होगा। तो उसके लिए प्री के लिए जुड़िए आप, आपको बेनिफिट होगा। वो प्रैक्टिस कराते हैं, 200+ टेस्ट हैं, GS प्लस KM दोनों के। PY की सॉल्यूशन 2020 से लेके अब 24 हो गए, 5 ईयर के। एक एक फोल्डर आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाएंगे तो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी आपके लिए। ये देख लीजिए जो सिलेक्शन हुए हैं सबके अभी तक 44 सिलेक्शन हो चुके हैं। सब कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं डिटेल के साथ। न्यू वाला ये है ना, टोटल कितने हाईएस्ट 44। तो प्रैक्टिस कीजिए। PYQ की प्रैक्टिस कराई जाती है, मेंस की प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ देखो लिखा हुआ है PYQ सॉल्यूशन है, मेंस के 14 से 23 तक के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं आपको बाकायदा PDF फॉर्मेट में, वीडियो भी अपलोड की हुई हैं। और प्रैक्टिस कराई जाती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है, जो मैंने आपको बोला था। PYQ 2014 से 23, ये देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर। और बाकी सिविल और भी प्रैक्टिस हैं, लगभग वो होंगे 60+ ईयर के PYQ। UPSC सिविल सर्विस, IOFS, फॉरेस्ट, स्टेट PCS, UP, बिहार, हरियाणा। ठीक है ना। आप देख लीजिए यहाँ से जो हाईएस्ट रैंक है तो 19 में 10 थी, 20 में 4, 21 में 5, 22 में 2, इस बार 5 है। ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को डाउन साइड कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।